पकड़वाई का कोई अवसर नहीं, खुली लूट मचाने का काम कर रही है। लॉकडाउन के दौरान दुकानें बंद रही, उद्योग बंद रहे, उनका मिनिमम चार्ज भी सरकार ने वसूल किया, उसको भी माफ करने का काम नहीं किया। और आज सभापति महोदय जिस तरीके से बिलिंग की जा रही है, बिजली कंपनियों की बिलिंग जिन कंपनियों के माध्यम से हो रही है, उन कंपनियों ने मनमर्जी के जैसे बिल दे दिए, वही इनके अधिकारी वसूल करने में लगे हुए। सभापति महोदय, मेरा सीधा सीधा आरोप है सरकार के ऊपर, यह सरकार सिर्फ और सिर्फ गुमराह करने की कोशिश कर रही है और इन तीनों बिलों के माध्यम से सिर्फ किसानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रही है। और सभापति महोदय, तीसरा, जब 1955 के अंदर आवश्यकता, जब 1955 के अंदर जो वो कानून बना था, उस समय की परिस्थिति अलग थी, आज की परिस्थिति अलग है। और सभापति महोदय, अगर परिस्थितियों के अंदर भी, आपदा की स्थिति के अंदर, गृह युद्ध की स्थिति के अंदर, अन्य परिस्थितियों के अंदर भी उस कानून को लागू करने की बात केंद्र सरकार कह चुका, उसके बावजूद भी ये कह रहे हैं कि नहीं साहब, आप तो बिल्कुल अनुचित और गलत कर रहे हो। सभापति महोदय, मेरे सीधा सीधा जो इस कानून के दायरे में कहा गया, सीधी सीधी बात आप बता दें मंत्री जी, यदि आपने कहो कि अगर एमएसपी के ऊपर अगर कोई व्यापारी खरीद नहीं करेगा तो हम 3 साल से लेकर 7 साल की सजा का प्रावधान रखेंगे, आपने इस बिल के अंदर यह भी कहा। तो मुझे आप एक सीधी सीधी बता दो कि कौन सा व्यापारी आपके राजस्थान के अंदर किसानों की फसल खरीदने के लिए आएगा? आप एक तरफ कह रहे हो कि मंडी के अंदर बोली लगा के व्यापारी खरीद करें, दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि एमएसपी से नीचे वो खरीद नहीं कर सकता। आपने इस बिल के अंदर कहा कि अगर मंडी के अंदर कोई किसान के साथ कोई आपस में कहासुनी भी हो गई तो विधि सम्मत जो कानून पहले से लागू है उनके अलावा ये कानून भी लागू होगा। तो भैया, मंडी के अंदर तो कहासुनी अपने ट्रैक्टर को निकालने में और हटाने के अंदर और पार्किंग के मामले में कहासुनी हो जाती है, क्या उस कहासुनी के ऊपर भी आप ये एक्ट लागू करोगे? उसको 3 साल के लिए जेल में डालने का काम व्यापारी का करोगे? आप ये तो स्पष्ट करो कि किस आधार के ऊपर इस कानून को लागू करने का काम करोगे। और सभापति महोदय, फिर कौन सा व्यापारी राजस्थान के अंदर जेल डालने के लिए आएगा? वो फिर हरियाणा में जाएगा, गुजरात में जाएगा, मध्य प्रदेश में जाके खरीद करेगा, राजस्थान के अंदर क्यों आएगा? या फिर आप ये कहो कि ठीक है, एमएसपी से अगर आप मंडी के अंदर ऑक्शन लगा रहे हो, बोली लगा रहे हो, अगर 1600 रुपए के अंदर गेहूं बिक रहा है और एमएसपी अगर 2100 रुपए है, तो क्या राजस्थान की सरकार 500 रुपए उस किसान को भरपाई करने के लिए दो? इस बिल के अंदर यह भी आप प्रावधान करो कि जो ऑक्शन के अंदर जो भाव लगे हैं और एमएसपी के अगर डिफरेंस है तो वो डिफरेंस का पैसा राजस्थान की सरकार किसान को देगी। आप ये प्रावधान करो, हम इसका स्वागत करेंगे, लेकिन वो काम भी आप करने का प्रयास नहीं कर रहे हो। और सभापति महोदय, फिर एक बात इन्होंने और कही, जो अभी माननीय मंत्री जी कह रहे थे कि साहब सिविल प्रक्रिया संहिता के अंदर भी 2000 में संशोधन हम कर रहे हैं, और इन्होंने कहा कि 5 एकड़ जमीन को हम ना तो कुर्क होने देंगे ना उसको नीलाम होने देंगे। अब सभापति महोदय, इसके अंदर आप ये भी कह दो, क्या बैंक 5 एकड़ से कम वाले किसानों को वो लोन देगा? या आप ये कह दो कि साहब 5 एकड़ से कम अगर किसान ने अगर कोई लोन ले रखा है और लोन नहीं चुकाएगा तो उसकी जमीन को हम कुर्क नहीं करने देंगे, ना उसको नीलाम करने देंगे, हम उसका पैसा सरकार के खजाने से जमा कराएंगे। आप क्यों किसान को मरवाने का काम कर रहे हो? आप कम से कम इस बिल के अंदर बात करो कि बैंक उसी तरीके से 5 एकड़ से कम वालों को भी लोनिंग करता रहेगा। जब उसको बैंक को अधिकार ही नहीं रहेगा मॉर्गेज करने का, उसको कुर्क करने का, तो कौन सा बैंक उसको लोन देने के लिए आएगा? आप सभापति महोदय, मेरा सीधा सीधा सरकार के ऊपर आरोप है, जो सरकार गलत भावनाओं से, गलत मंशा से जो बिल लेकर आ रही है, इन बिलों का मैं पुरजोर विरोध करता हूं और आशा और उम्मीद करता हूं और सरकार से चाहूंगा कि कम से कम अपने आप को सुधारने का काम करें, एक सद्बुद्धि यज्ञ कराए, इनको सद्बुद्धि दे। ये ऐसा काम करेगा सभापति महोदय जैसे किसी राजा के नाक के ऊपर कोई मक्खी बैठ गई और उनके सेनापति उस मक्खी को उड़ाने के बजाय तलवार लेके और मक्खी की हत्या करना चाह रहे हैं। वो मक्खी तो उड़कर चली गई लेकिन राजा की नाक कट गई। मुझे लगता है इन तीनों बिलों से वही स्थिति होने वाली है, मक्खी तो उड़ के चली जाएगी लेकिन किसानों का आप बहुत बड़ा अहित कर दोगे। इसलिए सभापति महोदय, चाहूंगा मैं कि राजस्थान की सरकार ये जो तीनों बिल लेके आई है, इनको सरकार वापस ले, किसानों को गुमराह करना बंद करे और कम से कम किसानों के हित के अंदर निर्णय ले। राजस्थान के अंदर आज अभी मेरे से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे, बाजरा की आपको अनुशंसा तो करनी है, केंद्र सरकार को अनुशंसा करके भेजो तो सही कि समर्थन मूल्य के ऊपर बाजरे की खरीद शुरू करने के लिए राजस्थान की सरकार तैयार है। आप वो भी नहीं कर रहे। 1200-1300 रुपए के अंदर बाजरा बिक रहा है। मंत्री महोदय, आप तो बहुत अच्छी तरीके से जानते हो, कम से कम 2150 रुपए के अंदर समर्थन मूल्य पे। और रही बात सभापति महोदय, इस सदन के अंदर सभापति महोदय, 1 मिनट रामलाल, राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने पत्र भेज चुके हैं, अखबार मैंने पढ़ा है।
माननीय और फिर आप उस पत्र की कॉपी दे दो। बिल्कुल आप उस पत्र की कॉपी दे दो। अखबारों की न्यूज के आधार पर नहीं, जिम्मेदारी है। अखबारों की न्यूज के आधार पर नहीं, खरीदने की आप पत्र दे जिम्मेदारी आपकी है। दो। साफ साफ मना किया राजस्थान की सरकार ने, साफ साफ मना किया राजस्थान की सरकार ने कितने में बिक रही है की खरीद नहीं करेंगे। करिए ना कितने दिन हुए? माननीय रामचंद्र जी के हिसाब से एमएलए साहब से निवेदन है, मक्का कितने में 900 रुपए में मक्का बिक रही है आपकी विधानसभा में, मेरी विधानसभा में 900 रुपए में मक्का बिक रही है। बर्बाद हो रहे हैं। आप अरे आप तो कम से कम दिल्ली के नजदीक रहते हो। आप सीनियर मैं सभापति महोदय, आप- इनकी जिम्मेदारी है, प्लीज ये अड़चन नहीं डाल सकते। आपका समय एमएसपी की आपके- घोषणा प्रधानमंत्री ने की है। आप इंटरप्ट न करें प्लीज। नहीं डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ मैं, सभापति ये महोदय। अन्याय कर रहे हैं किसान के। सभापति महोदय, अब सभापति महोदय, राजस्थान के मुख्यमंत्री जी इनको मंत्री नहीं बनाया, उसमें मेरा क्या है? मैं थोड़ी बनाऊंगा इनको मंत्री। इनको मंत्री नहीं बनाने की पीड़ा है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? आपको पता है मैं क्या कर सकता हूँ? सदस्य सभापति महोदय, सर्वोपरि होता है। राजस्थान की सरकार इनकी नहीं सुनती, जिसमें मैं क्या कर सकता हूँ? इनके एक चीफ इंजीनियर भ्रष्टाचार कर रहे हैं, राजस्थान की सरकार उसकी जांच नहीं करा रही, उसका मैं क्या करूँ? वास्तव में सही कह रहे हैं, ये पीड़ा है, ये पीड़ा है इनकी। माननीय श्री नरेंद्र बुडानिया। सभापति महोदय, अंतिम सभापति महोदय, मेरा सिर्फ एक ही निवेदन है, समर्थन मूल्य के ऊपर सिर्फ पूरे भारतवर्ष के अंदर 6 या 7% खरीद होती है और उसमें भी 86% सिर्फ हरियाणा और पंजाब के अंदर खरीद होती है। तो सभापति महोदय, कम से कम राजस्थान की सरकार ये तो कहे कि साहब इन बिलों के अंदर हम ये भी प्रावधान करेंगे कि समर्थन मूल्य अगर किसान को नहीं मिल रहा है तो राजस्थान की सरकार देने का काम करेगी। लेकिन सिर्फ और सिर्फ घड़ियाली आंसू बहाने का काम सरकार कर रही है। किसानों के दर्द को समझने का और किसानों की समस्या का समाधान करने के लिए ये सरकार कोई काम नहीं कर रही। इसलिए इन तीनों बिलों का मैं पुरजोर विरोध करता हूं। माननीय श्री नरेंद्र बुडानिया।